न्यायाधीश गलत कर सकता है, न्यायाधीश गलत डिसीजन दे सकता है, गलत भी कर सकता है, लेकिन द्वारकाधीश कभी भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि द्वारकाधीश इस पूरे सृष्टि के रचयिता हैं और उनको हर एक चीज़ पता है, क्या हो गया, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। जय हिंद। और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सरफराज खान के बारे में। वो इंडियन क्रिकेटर जो अभी इसी टेस्ट, जो आज चौथे दिन है, इस टेस्ट में उनको मौका मिला मैच खेलने का। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने उनको मौका दिया और जिस तरह से उन्होंने मौका को भुनाया है, आज सबके जवान पर एक ही है, सरफराज खान। और वो सरफराज खान जो धोखा नहीं देगा। जो पीके मूवी में दिखाया गया था कि सरफराज नाम का बंदा धोखा देता है, खैर वो अलग चीज़ थी, लेकिन ये सरफराज ने जिस तरह से पारी खेली है वो मतलब पूरे लोगों को सुकून दिया है कि भैया एक बंदा आया। सिचुएशंस ऐसे थे जहाँ पर ये था कि वो बंदा पहली मैच खेल रहा था और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आना, और वो भी किसी के ना होने के बावजूद, किसी के मतलब ऐसी परिस्थिति आना कि ये बंदा सिर्फ सिलेक्ट होता, खेलेगा नहीं खेलेगा, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन मौका मिलता है और उस मौके को बहुत बढ़िया निभाता है। लेकिन गलती ये हो जाती है कि उसके सामने वाला जो बैट्समैन होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, रविंद्र जडेजा, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती होती है और ये रन आउट हो जाता है। लेकिन जितनी भी पारी उन्होंने, जितने देर तक पारी खेला, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। वो बॉडी लैंग्वेज, वो फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहा था कि बंदा नया है ही नहीं। और फिर दूसरे इनिंग में भी मौका मिलता है तो उस वक्त भी उन्होंने नवाज 68 रन की पारी खेलती है, और जो पहली इनिंग में पारी खेली थी वो 62 रन का निडर होकर बेहतरीन छक्के चौके लगा रहा था। और हजारों लोग उस स्टेडियम में मौजूद, और टीवी पर हम सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से सरफराज खान बैटिंग कर रहे थे। काफ़ी काबिले तारीफ और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि भारत को एक नया सुपरस्टार मिलने वाला है, क्या मिल गया है। लेकिन ये चीज़ें पाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ा है दोस्तों। और सरफराज खान एक इकलौता ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे, यशस्वी जायसवाल का नाम देख ले, किस तरह से रोहित शर्मा खुद किस फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हजारों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो सेट किए हुए हैं कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं सामने, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता, और फिर वहाँ से निकल कर वहाँ पहुँचे हैं। दूसरी ये बात कि हमें इससे लर्न क्या मिला। हमें ये भी जानते हैं कि इंडियन टीम सिर्फ एक बार में 11 प्लेयर ही खेलेंगे, लेकिन आईपीएल के आने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा मौके मिलने लगे और बहुत सारे प्लेयर की जो अधूरा सपना था धीरे धीरे वो पूरा होने लगे। एक सिस्टम चेंज हुई, एक सिस्टम में सकारात्मक चीज़ें आई, और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की आस भी बनने लगा कि हम सिर्फ इंडियन क्रिकेट में अगर जगह नहीं मिलता है तो हम आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी जो है डेवलप करती है, जहाँ पर 100-200 लोग खेलते हैं एक बार में, तो वहाँ पर हम आजमा सकते हैं और वहाँ पर हम अपने स्किल को दिखाकर हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर चढ़कर पार कर सकते हैं, और जो चीज़ें हमें हासिल करनी वो हासिल कर सकते हैं। फेम, नेम, मनी सब क्रिकेट में है दोस्तों। इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है जिस तरह से, लेकिन इसकी दूसरी पहलू ये भी है दोस्तों कि हमारे देश में हजारों लाखों ऐसे करोड़ों प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी, जो अपने एक कैरियर की तलाश में एक सोचते हैं कि मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, क्योंकि हम रात दिन बचपन से तो क्रिकेट देखे, तो हमारे भी एक सपना होता है कि हम भी क्रिकेट खेलते, और खेलते तो वहाँ पहुँचना है बेसिकली। लेकिन आए दिन इतनी मुश्किल है, इतनी परिस्थितियाँ, इतनी चेंजेस हैं चीज़ों को लेकर, इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो जाकर एकेडमी में खेलें, स्टेडियम भी नहीं है जहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड कराई जाए, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन वही बोलते हैं ना कि न्यायाधीश न्याय सही नहीं कर सकता, ये हो सकता है, लेकिन द्वारकाधीश आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। जब आप बेहतर करने की ठान लिए हो
तो वो आपसे करवा ही लेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा ना का ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। वो सृष्टि के रचयिता हैं, तो ये सब तो चीज़ नेग्लिजिबल है। और इसलिए क्योंकि जो कठिन परिश्रम करके, आप देखिए बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए, बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई कि उनके पिताजी हॉस्पिटल में जाए थे और वो बोले कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बोला कि नहीं, आपको जाना चाहिए, आप डेब्यू मैच है आपके लड़का का और यह सपना देखने के लिए आप कितने न जाने कितना मेहनत किया है। और फिर जाके वो जाते हैं और रोहित शर्मा हाथ मिलाते हैं और फिर वो रोहित शर्मा को बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना। रोहित शर्मा बोलता है ज़रूर ज़रूर। तो एक कैप्टन के रूप में अगर रोहित शर्मा का देखा जाए तो यार क्या शानदार जर्नी रही है, और बैट्समैन के रूप में भी शानदार जर्नी। और अब एक पोलाइटनेस, लोग बोल रहे हैं कि कूल काम, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता था। लेकिन यही होता है दोस्तों कि हम एक को सफलता देख रहे हैं और उनके न जाने कितने और भी लोग हैं वही सपना देख रहे हैं कि हमें उस मुकाम को पाना है, तो हमें मेहनत भी करना है और अपना जो फेथ है ना उसको खोना नहीं है। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारी जो फेथ है, आशा है, विश्वास है, उसको खोना नहीं है। देखिए लगातार उसी फील्ड में लगे रहना है, सफलता तो मिलेगी, वहाँ नहीं तो कहीं और कहीं और नहीं तो कहीं और तो मिलेगी ही मिलेगी। हमें अपना काम करते जाना है, किसी का सुनना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस अपना निरंतर फोकस वहीं रखना है दोस्तों कि जहाँ पर आपकी फोकस है। बाकी रूट चेंज करके जाना, दिस इज़ डिफरेंट थिंग। हमें जाना तो वहीं है, बट हो सकता है कि उस रास्ते से ना जाके कोई और रास्ते से जाए, लेकिन पहुंचना वहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए अपना राय कि सरफराज की पारी को देखकर आप कितना इम्प्रेस्ड हुए, और आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट टीम में एक नया बंदा मिला है तो वो फेयरलेस, वो स्ट्रेंथ फॉरवर्ड खेलने की मद्दा रखते हैं या नहीं। आप अपना इंडिविजुअल कमेंट दीजिए, हमें भी हौसला मिलेगा कि हम और वीडियोज़ बनाएं, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद। हेल्दी रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर 10 10 10 6 लगाते रहिए।